हाँ आनंद, अब आप प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार आप सभी को। मैं आनंद सिंह, बीएड फर्स्ट ईयर, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री एस.सी. पटेल सर और डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आर.पी. सैनी सर के सानिध्य में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने के लिए आपके सामने सम्मुख हुआ हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लिबरल एंड यूटिलिटेरियन एजुकेशन, जिससे आप पूर्ण में भी हमारे जो सहपाठी हैं उनसे परिचित हैं, लेकिन मैं अपने शब्दों में इसको आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। लिबरल लिबरल का अर्थ है उदार और यूटिलिटेरियन का अर्थ है उपयोगी। इसको हम एक शब्द में ये भी कह सकते हैं कि ये व्यावसायिक शिक्षा भी है। अब इसके क्रम में जो हमारी विषय सूची है वो आपके सामने प्रदर्शित हो रही होगी। उदार शिक्षा, इसके जो इससे जो संबंधित जो भी प्रसंग हैं उसमें शारीरिक विकास, मानसिक एवं बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, शासन तंत्र एवं नागरिकता की शिक्षा एवं स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विकास। सेकंड में जो इसका है उपयोगी शिक्षा, वो उसमें भी कुछ प्रसंग हैं, उसको आप देखें। कृषि शिक्षा, पशु पक्षी एवं कीड़े की पालना, कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा, भारी उद्योगों की शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और शिक्षक एवं वकील आदि की शिक्षा। इस क्रम में हम इसके आगे आपको सबसे पहले उदार एवं उपयोगी शिक्षा क्या होती है। उदार शिक्षा जो है, शिक्षा मनुष्य के विकास का मूल साधन है। भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा द्वारा मनुष्य का भिन्न भिन्न प्रकार का विकास किया जाता है। यह इस दृष्टि से किसी भी प्रकार की शिक्षा आनंद सिंह। मनुष्य जी। आनंद सिंह, सर आवाज आ बेटा रही है? थोड़ा, हाँ आवाज आ रही है, ये थोड़ा सा अपनी स्लाइड को बड़ी करो, बहुत छोटी प्रेजेंट हो रही है। सर ये अब देखिए सर, सॉरी लेकिन अब तो और कट गई, आधा अधूरा आ रहा है। सर। अब सर सही आ रही है पूरी? रोटेट कर। रोटेट ऊपर प्ले वाला ऑप्शन है, उससे हो जाएगा रोटेट करके। सर ऊपर प्ले वाला ऑप्शन है उसको। मेरी तरफ से थोड़ा ना होगा, तो आनंद को ही करना पड़ेगा। ये सर ये हो गया, दिख रहा है कि हाँ, पहले से छोटा हो गया? नहीं नहीं, छोटा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा और बड़ा हो सकता है, जैसे सभी बच्चे करते हैं। ऑप्शन के साइड वाला ऑप्शन दबाएं। देखो ऑप्शन है वहां से, सर्च के बगल में जो प्ले का ऑप्शन है। प्ले फोन को लैंडस्लाइड मोड पे कर लो और ऊपर प्ले वाला ऑप्शन। सॉरी, एक सेकेंड। करिए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, करिए। थोड़ा सर ऐसे ही हो पा रहा है ये सर, क्लियर दिख रहा है अभी? बेटा स्लाइड तो आपकी दिख रही है, लेकिन बहुत स्पष्ट अक्षर दिखाई नहीं दे रहे ना। ये मैं कह रहा था। आनंद जी ऊपर सर्च के राइट हैंड साइड पे जो ऑप्शन है उसपे जो YouTube पे वो दिख रहा है, ये वाला, ये साइड प्रेजेंटेशन में ऊपर जो लिखा हुआ है ऊपर, हाँ हाँ न्यू हाँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जहाँ लिखा हुआ है ना, जी। उसमें सर्च के साइड राइट साइड में जो है, नहीं ये नहीं, ये है क्या? बैक कीजिए, एक सेकंड, बैक जी। हाँ, ये सर्च के बगल वाला right YouTube side वाला में। है, YouTube वाला नहीं है ये तो। आप प्ले कीजिए, अब आ गया, ठीक, हाँ। धन्यवाद। लैंडस्लाइड मोड कर लीजिए इसको, फोन को। सॉरी, गुड, बढ़िया थैंक यू, बढ़िया। धन्यवाद। तो मैं करिए। हाँ, अच्छा, सही दिख रही है, प्रेजेंट करिए। शिक्षा मनुष्य के विकास का मूल साधन है। भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा द्वारा मनुष्य का भिन्न भिन्न प्रकार का विकास किया जाता है। इस दृष्टि से किसी भी प्रकार की शिक्षा मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। परंतु जब हम उदार और उपयोगी शिक्षा की बात करते हैं तो इस संदर्भ में उदार शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से होता है जिसके द्वारा मनुष्यों में मानवीय गुणों का
विकास किया जाता है। और उपयोगी शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से होता है जिसके द्वारा मनुष्यों को उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन अथवा वितरण संबंधी कार्यों अथवा अन्य किसी व्यवसाय में निपुण किया जाता है, और जिससे वे अर्थोपार्जन कर अपनी जीविका चलाते हैं। चूंकि इनके द्वारा मनुष्यों को किसी व्यवसाय ओकेशन में निपुण किया जाता है, इसीलिए अधिकतर विद्वान इसे व्यावसायिक शिक्षा ओकेशन एजुकेशन कहते हैं। हमारी दृष्टि से भी व्यावसायिक शिक्षा जो कहना है वो उचित है, क्योंकि इसे उपयोगी शिक्षा कहने में उदार शिक्षा के बारे में ऐसा आभास होता है कि उपयोगी नहीं जबकि अपनी उपयोगिता होती है। यहाँ इन दोनों प्रकार की शिक्षा का वर्णन आपके सम्मुख प्रस्तुत है। पहले आते हैं हम उदार शिक्षा, लिबरल एजुकेशन। उदार शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से होता है जिसके द्वारा मनुष्यों में मानवीय गुणों का विकास किया जाता है, उन्हें अपने समाज की भाषा एवं रहन तथा आचार विचार की विधियां सिखाई जाती हैं। उन्हें आनंद सिंह, सामाजिक हाँ आनंद सिंह, स्लाइड जी सर। ओपन करने के बाद आप अपने शब्दों में समझाइए, पढ़िए नहीं, आप अपने शब्दों में उसे एक्सप्लेन करिए। समझ रहे हैं ना? स्लाइड जैसे आपने लिबरल एजुकेशन स्लाइड ओपन कर दिया, उदार फिर शिक्षा का इसको अपने, जी हाँ, ठीक अपने शब्दों में समझाइए इसको, एक एक शब्द मत पढ़िए। जी। तो उदार शिक्षा का मूल जो है आपके अंदर जो सामाजिक उदार, एक ऐसे उदार का मेन मतलब है मानवीय गुण। जो आपके अंदर मानवीय गुण हैं वो उदार शिक्षा के माध्यम से ही प्रदर्शित की जा सकती है। एक जो सुसंस्कृत जो नागरिक होता है वो कैसे बनाया जाए, वो उदार शिक्षा के माध्यम से ही होता है। और एक शब्दों में, कम शब्दों में ये कहें तो उदार जो कलाओं की जो संकल्पना है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो उदार शिक्षा के माध्यम पर ही आधारित है। उदार से इसी में एक शब्द आता है उदारवाद, लिबरलिज्म। उदारवाद उदारवाद के जो जनक हैं वो हमारे जॉन लॉक को माना जाता है। और उदार शिक्षा इन्होंने ये कहा था कि सामाजिक संस्थानों को मनुष्यों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम जो है वो इन्होंने प्रतिपादित किया था। और इसी शब्द में एक हमारे जो यूश जैन हैं, जो शिक्षा दार्शनिक के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो कहा है कि समाज के मूल में उदार शिक्षा होती है और एक उदार शिक्षा के मूल में शिक्षण कार्य होता है। अब इसी संदर्भ में हम उदार शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं वो आपके सामने रखेंगे। उदार शिक्षा जो है हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है, और इसमें हमारी जो एक विद्यार्थी के अंदर जो चीज़ें होती हैं कि जो भाषा अधिगम, जो नेतृत्व है, जो कौशल है, वो उदार शिक्षा के माध्यम से ही होता है। और जो भी तकनीकियों का हम वो करते हैं, जो भी अपने सानिध्य में निर्देश करते हैं, अनुभव करते हैं, वो उदार शिक्षा के माध्यम से ही करते हैं। वस्तुतः जो देखा जाए ओवरऑल पूरा उदार शिक्षा का जो है वो शिक्षा का दर्शन जो है व्यक्तित्व विस्तृत ज्ञान प्रदान करती है। यह इसके साथ साथ मूल्य, आचार और नागरिक दायित्वों का निर्वहन सिखाती है। हमें वैश्विक एवं बहुलता दृष्टिकोण कैसे ये तय करना है, ये हमें उदारवाद शिक्षा ही तय करती है। उदारवाद का मीन प्रतिपादक जो है हमारे स्वामी विवेकानंद जी रहे। तो उदारवाद शिक्षा का जो क्षेत्र है उसको हम पहले जान लेते हैं। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास इन सबसे आप भली भांति पहले ही अवगत हैं, और इसके क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। जो शारीरिक विकास है वो मनुष्य की पहली आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को संपादन करने के लिए शरीर के द्वारा किया जाता है। इसमें एक संस्कृत का श्लोक है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसका अर्थ है कि सारे कर्तव्यों को पूरा करने का एकमात्र साधन, अतः अनमोल शरीर की रक्षा करना, उसे निरोगी रखना सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है। पहला सुख निरोगी काया, यह स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। मानसिक विकास से संबंधित मेरा कुछ वो है कि मनुष्य शरीर और मन का योग है। उसका मन, मस्तिष्क, बुद्धि ही उसे संसार के अन्य प्राणियों से अलग करते हुए श्रेष्ठ बनाते हैं। सामाजिक डेवलपमेंट, यूं तो मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है,
परंतु उदार शिक्षा द्वारा उसे समाज का शिष्ट एवं सभ्य व्यक्ति बनाया जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद। नैतिक एवं चारित्रिक विकास। प्रत्येक समाज में अपने आचारों और विचारों को संबंधी को सिद्धांत एवं नियम होते हैं। सामान्यतः इन नियमों के पालन को नैतिकता कहते हैं। शासन तंत्र एवं नागरिकता की शिक्षा। गवर्नेंस ऑफ एजुकेशन सिटीजनशिप। उदार शिक्षा मनुष्य को केवल अपने ही लिए जीना नहीं सिखाती, अपितु समाज एवं राष्ट्र के लिए जीना सिखाती है। समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपनी उत्तरदायित्व का निर्वहन करने से ही कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक कहलाता है। आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल ग्रोथ। वर्तमान में अधिकतर देशों में औपचारिक शिक्षा में जो आध्यात्मिक विकास का विधान है, परंतु मनुष्य को वास्तव में जो अच्छा मनुष्य बनने के लिए इसके विकास की परम आवश्यकता है। उदार शिक्षा किसी न किसी रूप में मनुष्य की आध्यात्मिक का विकास जो है वो करती है। मैं इस संदर्भ में एक विवेकानंद जी का एक वो कहना चाहूँगा कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान भी आप पर विश्वास नहीं करते। उपयोगी एवं व्यवसायिक शिक्षा, यूटिलिटेरियन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। उपयोगी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से होता है जिसके द्वारा मनुष्य अर्थोपार्जन के लिए किसी उत्पादन वितरण की प्रणाली में प्रशिक्षित किया जाता है। और व्यावसायिक शिक्षा, इसमें योग्यता अभिक्षमता उनकी परिस्थितियों के अनुसार दी जाती है। कुछ विद्वान इसे विशिष्ट शिक्षा भी मानते हैं। उपयोगी अथवा व्यवसाय शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा मनुष्य को किसी उत्पादन वितरण एवं किसी व्यवसायिक कार्य में निपुण किया जाता है। उसे अर्थोपार्जन कर अपनी जीविका चलाने के लिए, सुख साधन जुटाने के लिए योग्य बनाया जाता है। व्यवसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन, एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा का रूप है जिसका व्यक्ति और समाज के साथ अभिन्न समन्वय है। दोनों के लिए यह शिक्षा आर्थिक संबंध है। यह शिक्षा विशेष प्रकार के वृत्तिमुख कार्य करने के लिए परिकल्पित मानव संपदा की सृष्टि में भाग लेती है। इसीलिए इस शिक्षा को वृत्तिमुखी शिक्षा कहा जाता है, अर्थात जो शिक्षा शिक्षार्थी को किसी विशेष वृत्ति के समन्वय में ज्ञान और कुशलता अर्जित करने में सहायक होती है। पूर्व एवं नव अर्जित दक्षता का प्रयोग कर उस वृत्ति को सुंदर और संपन्न करने का सक्षम होता है, उसे व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं। उपयोगी अथवा व्यावसायिक शिक्षा के जो क्षेत्र हैं, वर्तमान में उपयोगी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र वितरण एवं अन्य सभी व्यवसाय आते हैं जिनके द्वारा मनुष्य धनोपार्जन कर अपनी जीविका चलाते हैं। जीवन के लिए अन्य वे सभी व्यवसाय आते हैं जिनके द्वारा मनुष्य धनोपार्जन कर अपनी जीविका चलाते हैं, जीवन के लिए अन्य सुख साधन जुटाते हैं। ये व्यवसाय इतने अधिक हैं कि यहाँ इन सबके बारे में नाम गिनाना संभव नहीं है। भारत के संदर्भ में उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में रखा गया है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। जो उपयोगी अथवा व्यावसायिक शिक्षा है उसका क्षेत्र, पहला है कृषि, दूसरा है पशु पक्षी एवं कीड़े पालने की शिक्षा, तीसरा है कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा, चौथा है भारी उद्योगों की शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, शिक्षक एवं वकील आदि की शिक्षा। ये सभी जो हैं उपयोगी शिक्षा के अंतर्गत ही निहित है। कृषि शिक्षा, भारत में लगभग 70% जो है व्यक्ति कृषि व्यवसाय पर निर्भर है। इनमें भूमि मालिक एवं कृषि मजदूर आदि सभी लोग शामिल हैं। वर्तमान में कृषि भी धीरे धीरे उद्योग का रूप धारण करती जा रही है। पशु पक्षी एवं कीड़े पालने की शिक्षा, भारत में पशु पक्षी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, रेशमी कीड़े आदि पालन भारी संख्या में लोग लगे हैं। वर्तमान में ये सब जो हैं उद्योग शिक्षा का रूप लेते जा रहे हैं। कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा, भारत में कृषि के बाद दूसरा नंबर कुटीर उद्योग धंधा आता है। एक भारी संख्या में लोग इन धंधों पर निर्भर करते हैं। वर्तमान में कुछ कुटीर उद्योगों के उत्पादों की विदेशों में मांग बढ़ रही है। वर्तमान में इन सब की शिक्षा भी व्यावसायिक शिक्षा
की जा रही है। भारी उद्योगों की शिक्षा, भारतीय जो आर्थिक विकास में है उसमें औद्योगिक की ओर से बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में प्राय सभी प्रकार की आवश्यकता आरामदायक सॉरी सभी प्रकार की आवश्यकता आरामदायक और अति आरामदायक वस्तुओं का निर्माण अपने ही देशों में हो रहा है। इसीलिए विज्ञान और तकनीकी की विशेष शिक्षा की व्यवस्था है। चिकित्सा एवं शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा से तात्पर्य उससे है कि मानव चिकित्सा में जिसमें मानव के चिकित्सा संबंधी जो शिक्षा दी जाती है वो चिकित्सा संबंधित है, जिसमें आप चित्र में देख सकते हैं कि आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, हिमामी, होम्योपैथिक व अन्य प्रकार की जो चिकित्सा पद्धति है वो इसी शिक्षा पद्धति के थ्रू आती है। शिक्षक एवं वकीलों आदि की शिक्षा, औपचारिक शिक्षा की सफलता सबसे अधिक शिक्षकों पर निर्भर करती है। जो हमारी वकील और शिक्षक और वकील आदियों की शिक्षा है, जो भी मतलब जो विशेष पद हैं वो जो है इसी शिक्षा के माध्यम से जो आती है, उपयोगी शिक्षा के माध्यम में। भारत में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों की शिक्षा प्रशिक्षित के लिए अलग अलग व्यवस्था है। न्याय के लिए वकीलों की शिक्षा, हिसाब किताब रखने के लिए अकाउंटों की, और इसी प्रकार अन्य व्यवसायों की विशेष प्रकार की शिक्षा इस व्यवस्था में निहित है। अन्य व्यवसायों की शिक्षा में पूरी सूची यहाँ प्रस्तुत करना संभव नहीं है, लेकिन इस संबंध में बस इतना ही कहना है कि अर्थोपार्जन के लिए जिन साधनों व्यवसायों की भी शिक्षा व्यवस्था की जा रही है वे सब इन सूची में आते हैं। कहाँ तक कहें, खेलकूद तक व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। भारत में जो राजनीति है वो अपने व्यवसाय बन गई है, और व्यवसायिक शिक्षा के जो लक्षण हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। इस शिक्षा का आधार जो है मनोवैज्ञानिक है। यह बालक की रुचि, प्रवृत्ति और व्यक्तित्व का ध्यान रखती है। इस शिक्षा योजना में शिक्षक एवं पुस्तक के स्थान पर बालक को विशेष महत्व दिया जाता है। जीवन से संबंधित कुछ चीजें हैं। यह शिक्षा जीवन से संबंधित है। यह शिक्षा परिवार, श्रम, कार्य से संबंधित है। इस शिक्षा का आधार जो है वो है व्यक्तित्व का विकास करना। व्यवसायिक शिक्षा एक विशिष्ट शिक्षा है। व्यवसाय शिक्षा जो है, शिक्षा का रूप स्थिर नहीं रहता है। समय की गति और सभ्यता के विकास के साथ साथ इसके रूप में परिवर्तन आता है। व्यवसायिक शिक्षा यानी कि उपयोगी शिक्षा, यह शिक्षा एक व्यवसायिक शिक्षा है। यह शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान न कर जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी होती है। व्यवसायिक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, इस शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक होना, यह बालक की रुचि, प्रवृत्ति, व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षा योजना में शिक्षक और पुस्तक के स्थान पर बालक को विशेष महत्व दिया जाता है। स्थायी ज्ञान की प्राप्ति, इस शिक्षा की प्रणाली में प्रत्येक कार्य को वैज्ञानिक ढंग से सिखाया जाता है। विभिन्न क्रियाओं में सक्रिय भाग लेने तथा क्रियाओं में रुचि के अनुकूल होने से इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबन व आत्मनिर्भर बनाना, इस शिक्षा प्रणाली में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। सर्वांगीण विकास, यह शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। यह शिक्षा जीवन से संबंधित है। इस शिक्षा में परिवार, श्रम, कार्य से संबंधित है। देश की उत्पत्ति और क्षमता को बढ़ाने के लिए जो अगर देखा जाए तो व्यवसायिक शिक्षा विशेष महत्व रखती है। व्यवसायिक शिक्षा के जो नीड और इम्पोर्टेंस है, यूटिलिटी और प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसको हम कम शब्दों में आपके सामने रखूँगे। इसमें पहला है कि तकनीकी शिक्षा का जो मानव के जीवन में जो है तकनीकी शिक्षा है वो अधिक बल देती है, क्योंकि बिना अगर कोई भी आप अध्ययन कर रहे हैं लेकिन आपके पास कोई तकनीक नहीं है तो उसका आप प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यातायात के साधनों में, विभिन्न देश और विदेश में संरचना, रोगों में उपचार, ये सभी जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम अपने दैनिक जीवन में जो कार्य कर रहे हैं, उन सभी को व्यावसायिक शिक्षा यानी कि उपयोगी शिक्षा के माध्यम से ही हम संचालित कर सकते हैं। जीविकोपार्जन के लिए, यहाँ तक कि हम जीविकोपार्जन के लिए जो भी कार्य करते हैं वह सभी जो है अपनी व्यावसायिक शिक्षा यानी कि उपयोगी शिक्षा के अंदर ही निहित है। सांस्कृतिक अभिरुचि की पूर्ति के लिए यह शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। संस्कृति ही उसे आत्मिक सौंदर्य और उल्लास प्रदान करती है।
संगीत, साहित्य, कला के माध्यम से व्यक्ति सुसंस्कृत और सभ्य बनता है। उसका रचनात्मक प्रभाव मानवीय आचार विचार पर पड़ता है। यह शिक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ व्यक्ति की उन्नति का साधन मात्र न होकर समाज और राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व जैसे कार्यों में योगदान देती है। समाज, जाति, राष्ट्र तभी विकास करती है जब उसमें दक्ष डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीशियन, कारीगर आदि हों, क्योंकि इन लोगों का विशेष ज्ञान, दक्षता, अभिज्ञता ही समाज एवं जाति अथवा राष्ट्र की उन्नति के कारण बन जाते हैं। कला, कौशल, वाणिज्य, व्यवसाय, तकनीक, इंजीनियरिंग दृष्टि से विकसित राष्ट्र सहज ही आधुनिक विश्व मंच पर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। अनुसूचित दृष्टिकोण की समस्या, जो हमारा एक व्यावसायिक शिक्षा की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम ऑफ द प्रोफेशन एजुकेशन, इसमें हमारे देश में इस शिक्षा के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है उचित नहीं है। यहाँ मानसिक श्रम की अपेक्षा शारीरिक श्रम को हेय दृष्टि से देखा जाता है। हेय दृष्टि का तात्पर्य है कि मतलब संकीर्ण। मान लीजिए कोई अगर शारीरिक श्रम करके अगर कुछ अर्थोपार्जन कर रहा है तो उसको हेय दृष्टि से देखा जाता है। शिक्षा का में अनुपयुक्त साधन की समस्या, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। आज वर्तमान देखा जाए तो सभी जो विषय सूची है, सभी चीज़ें जो है अंग्रेजी में प्रस्तुत की जाती हैं, जिनसे हिंदी के जो छात्रों को है उनको अपने अंदर अनुग्रहित करने में थोड़ी सी कठिनता का सामना करना पड़ता है। छात्रों को विषय समझने में कठिनाई भी होती है इस संबंध में, और ये सेम चीज़ इंग्लिश के बच्चों में भी होती है। तो संकीर्ण पाठ्यक्रम की समस्या, इस तरह विद्यालय का पाठ्यक्रम संकीर्ण होता है। ऐसा शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के दृष्टिकोण प्रायः भौतिकवादी हो जाता है और वे सामाजिक विभिन्न रुचियों और प्रवृत्तियों की आवश्यकताओं को नहीं समझ पाते हैं। भौतिकवादी का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जो हम भौतिकता के उसमें हो जाते हैं तो भौतिक वाली जो वस्तुएं हैं वो बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही कम है। तो विद्यालयों का अभाव, स्वतंत्र भारत में अनेक तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं, फिर भी व्यापक मांग की अपेक्षा उनकी संख्या कम है। शिक्षा प्राप्त नवयुवक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में विशेष रूप से इच्छुक होते हैं, किंतु विद्यालयों की कमी के कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाता है। सॉरी सर। प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव जो है वो भी शिक्षा के अंतर्गत निहित है। शिक्षक तकनीक शिक्षा संस्थानों के लिए सुयोग्य प्रशिक्षित अध्यापक नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे कि फिर आपने वही कर दिया। नहीं सर, ये इसके पीछे ये है सर, ये यहाँ तक हमने कंफर्म किया था, जस्ट इसके आगे स्टार्ट किया सर। स्लाइड आपकी स्पष्ट नहीं आ रही। पूर्व की स्थिति फिर हो गई, अब सही हो। प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए सुयोग्य प्रशिक्षित अध्यापक जो है नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे कि इस शिक्षा के विस्तार के कार्य को काफ़ी धक्का पहुंच रहा है। तकनीकी शिक्षा में जिन विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने होते हैं वे आर्थिक कारणों से, अन्य संसाधनों से चले जाते हैं, जिसके कारण औसत मान विद्यार्थी ही शिक्षकीय पेशा को अपनाते हैं। प्रायोगिक शिक्षा की अपेक्षा तकनीकी शिक्षा में प्रयोगों का विशेष महत्व है, किंतु विद्यालय और सैद्धांतिक शिक्षा पर ही विशेष बल दिया जाता है। तकनीकी विषयों में शामपट पर ही समझाया दिया जाता है। प्रायोगिक शिक्षा के अभाव में विद्यार्थी विषय की अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं और शिक्षा समाप्ति के पश्चात उन्हें व्यवहारिक शिक्षा में काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जो व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र हैं उनमें अनुसंधान कार्य की सुविधा का अभाव होता है। और अंत में हम अपने शब्दों को रखेंगे, यथा हैकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं तथा पुरुषकारेण बिना दैव्यम न सिद्ध्यति। मतलब जैसे कि एक पहिए का रथ है,
रथ नहीं, जैसे एक रथ है, उसका वो पहिया, रथ जो चलता है वो बिना एक पहिए पे नहीं चल सकता है, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं होता है। तो ये हमारी कहने का आशय ये है कि जो लिबरल एजुकेशन है और यूटिलिटेरियन एजुकेशन है, जिसको हम उदार शिक्षा और उपयोगी शिक्षा कहते हैं, ये हमारी शिक्षा के एक रथ के दो पहिए हैं। एक उदार शिक्षा को जो है हम बिना उदार शिक्षा के जो मानवीय गुण हैं जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, उसके बाद हम कितनी भी विद्वता हासिल कर लें, मतलब बहुत बड़े विवेकशील प्राणी बन जाए, लेकिन अगर हम उदार शिक्षा का हमें ज्ञान नहीं है तो उसको हम प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर। आप सभी का कोई प्रश्न हो तो आप सभी हमसे प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, आप लोग प्रश्न पूछिए भाई, अगर आपके प्रश्न है कुछ, या फिर फीडबैक देना शुरू करिए आप लोग। फीडबैक दीजिए। आवाज मेरी आ रही है? सर आ रही है। देवाशीष, देवाशीष मिश्रा। यस सर। फीडबैक दीजिए आनंद के प्रेजेंटेशन पे, क्या अच्छाइयाँ थी, क्या कमियां थी, दोनों पे बताइए। सर कमी तो ये थी कि सर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो था सर इनका, इसमें सर इनको काम करना पड़ेगा सर। जी धन्यवाद और देवाशीष जी। सर स्टार्टिंग में इन्होंने सर जो नाम आपको लिए सर वो अप टू द मार्क तो सही नहीं थे। उसमें सर सही तरीका था कि रिस्पेक्टेड डॉक्टर आरपी सैनी सर एंड मिस्टर एससी पटेल होना चाहिए था सर। सर हम लोग वी आर नॉट सच कैपेबल टू यूज अ वर्ड असिस्टेंट फॉर यू ऑल। You are being a professor to us sir and you have a good knowledge and education things, so we are not such capable according at the level of yours sir। हम लोग सर आपके बराबर नहीं है अभी, तो सर we नहीं can't सर, use वो word assistant। अंत समय में थोड़ा सा वो मुझे हो गया था, क्योंकि मैंने बनाया यही था सर कि एज सभी स्टूडेंट को नमस्कार था, लेकिन रिस्पेक्टेड आदरणीय ये शब्द था मेरे उसमें, लेकिन सर मैं उस समय जब प्रेजेंट कर रहा था थोड़ा सा वो था, मतलब थोड़ी सी एक उसकी कमी थी, मुझे ये फील हो रहा है सर। धन्यवाद चलिए, देवाशीष। और सर आप देवाशीष और प्रेजेंटेशन आनंद को बताइए। सर प्रेजेंटेशन तो क्लियर था उसमें सर, बट इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल पे वर्क करना पड़ेगा सर। जी सर वो काफी लो था सर। जी जी जी। तैयारी का लेवल क्या था देवाशीष? सर प्रैक्टिस नहीं करी थी सर ज्यादा। बिल्कुल भी नहीं की थी, ज्यादा क्या, पढ़ के भी नहीं सुना पा रहे थे, देख देख के नहीं पढ़ पा रहे थे। प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आपको कम से कम एक बार देखना तो चाहिए उसे, वो भी नहीं किया आप। सर मैं मतलब पढ़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आपने सर बीच में कहा आप कि नहीं, आप प्रयास, मौखिक रिकॉर्डिंग सर बंद कर दीजिए फिर पे। नहीं रिकॉर्डिंग रहने दीजिए, फीडबैक तो आएगा ही ना रिकॉर्डिंग में, फीडबैक तो रिकॉर्डिंग में रहेगा ही। सर एक दिन अल्ताफ की क्लास में 3.5 घंटे का फीडबैक था, तो वही मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो। चलिए और बताइए, श्वेता तिवारी बताइए। सत्यम दुबे, यस सर। फीडबैक दीजिए आप। सर अच्छा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी थी, और जी थोड़ा मतलब सर एक्सप्लेन भी कर सकते थे, थोड़ा एक्सप्लेन में कुछ कमियां थी, जी जी जी। बाकी सब सब अच्छा था। चलिए चलिए, नेक्स्ट शिवाकी सिंह, शिवाकी तिवारी।
सर मुझे तो थोड़ा सा एक्चुअली जब पढ़ रहे थे ना तो बहुत ऐसे लग जी रहा था कि रुक रुक के याद कर करके समझा रहे हैं, याद कर करके बता रहे हैं, मतलब फ्लुएंसी जी। बिल्कुल नहीं थी। हाँ हाँ, निरंतरता बाकी कंटिन्यूटी तो बिल्कुल नहीं मतलब सब बन पा रहा प्रेजेंटेशन था। तो सही था, बट सब जब प्रेजेंट करने का तरीका था वो थोड़ा सा तो क्या करना चाहिए सीमा की, इनको बताइए, सुझाव दीजिए। थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जैसे संस्कृत लिखा था तो संस्कृत आपको पहले से रीड करना चाहिए था, उसके बाद जी संस्कृत पढ़ते तो वो बहुत अच्छा फ्लुएंसी होता, तो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लगता। बट संस्कृत अगर जी। आपने लिखा है और आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो फिर वो अट्रैक्टिव नहीं लगता। फिर यहाँ संस्कृत की जरूरत ही क्या थी? क्या हाँ सर, जो मुझे चीज, जो लास्ट में चीजें जो इन्होंने, कोटेशन लिखा हुआ था ना सर, उसके लिए बोल रही हूँ मैं। हाँ हाँ, जो चीजें इन्होंने जबरदस्ती प्रेजेंटेशन में डालने की कोशिश की है, उनका क्या मतलब था? कुछ चीजें निकल रही थी उससे, आपके टॉपिक से संबंधित सर था। उसका मूल ध्येय ये था कि उदार और उपयोगी शिक्षा जो है वो दोनों का जो है वो बिना एक दूसरे के पूरक नहीं है। ये जो कोटेशन संस्कृत का है उसमें यही है कि जो जैसे कोई भी कर्म हम करते हैं, एक रथ चलाते हैं तो उसके दो पहिए की आवश्यकता होती है, वही सेम चीज़ है उदार और उपयोगी शिक्षा में। चलिए, और बोलिए सीमा की, बोलिए बोलिए आप। पहली बात तो आप लोग ध्यान दीजिए, जब तक किसी की बात चल रही है, जब तक उसकी बात पूरी ना हो जाए तो बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये चीज़ें सीखिए आप। ठीक, एक विद्यार्थी की बात खत्म नहीं हो पाती, बीच में आप कूद जाते हैं। भाई जैसे ही उसकी बात खत्म होगी, आपको अवसर दिया जाएगा, आप बोलिएगा। तो सुनना सीखना बहुत सर जरूरी है थोड़ा जब सा तक। आनंद भैया का ये चीज प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी और भी पढ़ा, मतलब कोई और भी अगर प्रेजेंट कर रहा होता है तो फिर अगर फीडबैक मांगा तो बीच में बोल देते हैं भैया, तो थोड़ा सा वही वो लगता है। गलत बात है ना, अनावश्यक नहीं कूदना चाहिए चीज़ों पे। हैं, अभी बहुत सारे विद्यार्थी हैं हमारे, कितने अच्छे से प्रेजेंटेशन कर रहे थे, अभी आप लोगों ने देखा। तो सुधार करना होगा, पूरे 2 साल हैं आपके पास, आप सीखना चाहेंगे तो सीख जाएंगे। उसके लिए आपको अनुशासन में रहना होगा, अपने आप में नियंत्रण रखना होगा। सिर्फ आदर्श की बातें करने से कुछ नहीं होगा कि हम बड़ी बड़ी बातें करें, उसको बिहेवियर में जो है लाना होगा। जब तक हम अपने कार्य व्यवहार में उन चीज़ों को क्रियान्वित नहीं करेंगे, तब तक हम आगे कतई नहीं बढ़ सकते। बात मेरी समझ पा रहे हैं आप? कितनी भी जी हम सर। अच्छी अच्छी बातें कर लें, लेकिन उन्हें कार्य व्यवहार में परिणत करना होगा, तभी सुधार होगा। ठीक, तो जो मेरा फीडबैक है आपके लिए, एक तो प्रेजेंटेशन के पूर्व आपकी तैयारी जो है होनी चाहिए थी, वो आपने तैयारी बिल्कुल से नहीं की है। पहली बात, कभी भी हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बिना तैयारी के जाएंगे तो अपने आप जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक, और जब तक आप चीज़ों को करेंगे नहीं, अ, तब तक ये चीज़ें जो है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आपके बहुत सारे प्रेजेंटेशन हैं अभी, हर एक पेपर में हैं, और अभी पूरे 2 साल हैं, अभी अगले साल भी हैं। बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे, उन अवसरों का जो है फ़ायदा उठाते हुए आप अपनी चीज़ें ठीक करिए। ठीक है, थैंक यू सर। और देख लीजिए 5 नंबर का प्रेजेंटेशन है, 5 नंबर की अटेंडेंस है। ठीक है, 5 नंबर का डीप स्टडी है, समझ रहे हैं ना? 5 नंबर का असाइनमेंट है, टोटल जो है 20 अंक का है। तो जिस तरह से आप चीज़ों को करेंगे उस हिसाब से मार्क्स आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अगले क्रम में किसका प्रेजेंटेशन है? सर मेरा है। नाम बताइए। सर अंकिता यादव। अंकिता, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा प्रेजेंटेशन की। ओके सर। ठीक है, टॉपिक क्या है? सर एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक, मैंने बता दिया है आपको, 5 नंबर का प्रेजेंटेशन है। ठीक, 5 में आप 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, है ना? ये आपके ऊपर है, किस तरह से आप मेहनत करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर।